डियर स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सेट्स के हिंदी वर्जन के छठे व अंतिम भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले 5 भागों में हमने चर्चा की है कि रियल नंबर सेट्स को नंबर लाइन फॉर्म में किस प्रकार दर्शाया जा सकता है तथा रियल नंबर सेट्स पर सेट थ्योरी ऑपरेशंस किए जाने का नंबर लाइन मेथड किस प्रकार किया जाता है। इस छठे भाग में हमने एक डोमेन प्रॉब्लम को सेट थ्योरी ऑपरेशंस की सहायता से हल किया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके जैन मैथ्स। दिस चैनल इज बेसिकली meant for education of mathematics of higher secondary and intermediate standard. If you are interested, please subscribe the channel and press the bell icon. हमारी प्रॉब्लम है डिराइव द डोमेन सेट ऑफ ए फंक्शन log बेस ई एक्स स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस एक्स प्लस 5. यूज द मेथड ऑफ सेट थ्योरी ऑपरेशंस. नाउ सॉल्यूशन. बाय डेफिनेशन वी नो दैट द डोमेन सेट ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स फॉर विच द फंक्शन हैज ए रियल वैल्यू. किसी फंक्शन का डोमेन सेट उन रियल नंबर्स का सेट है जिस पर फंक्शन का मान रियल होता है. हम यह भी जानते हैं कि log x बेस e का मान रियल नंबर होता है जब x इज ग्रेटर देन 0. log बेस e x एग्जिस्ट नहीं करता है जब x इज लेस देन और इक्वल्स 0. Our problem is fx equals log base e x square minus 7 mod x plus 5. By property of logarithm हम कह सकते हैं x square minus 7 mod x plus 5 is greater than 0. इस प्रकार हमने अपनी डोमेन प्रॉब्लम को इनइक्वलिटी प्रॉब्लम में बदल लिया है. स्टेटमेंट 2 में मॉडुलर फंक्शन x होने के कारण 2 केसेस बन जाते हैं. केस 1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स 0. केस 2 x इज लेस देन 0. इस प्रकार हमको स्टेटमेंट 2 का बिहेवियर उक्त दोनों केसेस के लिए चेक करना है. हम कह सकते हैं कि हमारी प्रश्नगत इनइक्वलिटी सही हो सकती है जब या तो x ग्रेटर देन इक्वल्स 0 कंडीशन प्रभावी है या x लेस देन 0 कंडीशन प्रभावी है. इन इंग्लिश वी कैन आल्सो से दैट आवर इनइक्वलिटी कैन होल्ड ट्रू व्हेन आइदर x greater than equals 0 condition is applicable or x less than 0 condition is applicable. मैं यहाँ पर और शब्द पर जोर देना चाहूँगा. इस शब्द की सहायता से हमें यह ज्ञात होता है कि किस सेट थ्योरी ऑपरेशन का प्रयोग किया जाना है. अब हम दोनों केसेस के लिए इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं. केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स 0 दैट इज x एप्सिलॉन 0 कॉमा इन्फिनिटी. लेट अस से इट एज सेट A. By property of modulus, when x is greater than or equals 0, mod x equals x. So statement 2 becomes x square minus 7 mod x plus 5 greater than 0. Here mod x is equals x. So x square minus 7x plus 5 greater than 0. We can solve this statement 2. X minus 1, x minus 5 greater than 0. By formula, we can solve this inequality x epsilon minus infinity comma 1 excluding 1 union 5 comma infinity excluding 5. Let us say it as set B. केस 1 का सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए सेट A और सेट B दोनों का संतुष्ट होना आवश्यक है. फॉर डिराइविंग सॉल्यूशन सेट ऑफ केस 1 both set A and set B should be satisfied.
मैं यहाँ पर एंड शब्द पर जोर देना चाहूँगा। एंड शब्द से ज्ञात होता है कि सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन केस 1 का सलूशन है। लेट अस डिराइव इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी बाय नंबर लाइन मेथड। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0, 1, 5. Critical points in ascending order are 0, 1, 5. सबसे पहले हम रियल नंबर लाइन खींचेंगे और इस पर क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे। सेट ए है 0, इंफिनिटी। 0 सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए इसको डॉट से दिखाया जाएगा। इंटरवल 0, इंफिनिटी सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए हम इसको फर्म लाइन से शो करेंगे। यह सेट ए का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। 1 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको डोनट से दिखाया जाएगा। 5 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, इसको डोनट से दिखाया जाएगा। इंटरवल -इंफिनिटी, 1 सेट बी का एलिमेंट है, इसलिए हम इसको फर्म लाइन से शो करेंगे। इंटरवल 5, इंफिनिटी सेट बी का इंटरवल है, इसलिए हम इसको फर्म लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने सेट ए और सेट बी दोनों को नंबर लाइन पर खींच लिया है। अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स का स्टेटस चेक करेंगे। नंबर 0 सेट ए और बी दोनों का एलिमेंट है, इसलिए यह सेट इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। क्रिटिकल पॉइंट 1 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। 5 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। अब हम इंटरवल का स्टेटस चेक करेंगे। इंटरवल -इंफिनिटी 0 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। इंटरवल 0, 1 सेट ए और बी दोनों का एलिमेंट है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। इंटरवल 1, 5 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन सेट बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं है। इंटरवल 5, इंफिनिटी सेट ए और बी दोनों का एलिमेंट है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। इस प्रकार हमने ए इंटरसेक्शन बी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। हम आसानी से इसका ब्रैकेट लाइन रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। लेट अस से दिस सेट एज S1। केस 2 का सॉल्यूशन सेट निकाला जाना है। व्हेन x इज लेस देन 0, दैट इज x एप्सिलॉन -इंफिनिटी, 0। लेट अस से इट एज सेट C। बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, व्हेन x इज लेस देन 0, mod x is equals to -x. So now statement 2, x square minus 7 mod x plus x plus 5 greater than 0 becomes x square plus 7x plus x plus 5 greater than 0 और x square plus 8x plus 5 greater than 0। इस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। हैंस x इक्वल्स b इक्वल्स 8 -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर -4, a इक्वल्स 1, c इक्वल्स 5 अपॉन 2, a इक्वल्स 1। इसको सॉल्व करने पर हमको x के दो वैल्यू मिलती हैं, -4 प्लस अंडर रूट 11 एंड -4 माइनस अंडर रूट 11। इनको डेसिमल फॉर्म में -0.683
-7.317 निकाला जा सकता है। हमको डेसिमल फॉर्म में निकालना आवश्यक है क्योंकि सेट थ्योरी ऑपरेशंस करते समय इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। इस स्टेटमेंट को हम अब x + 0.683 x + 7.317 > 0 लिख सकते हैं। x एप्सिलॉन -∞, -7.317 एक्सक्लूडिंग यूनियन -0.683 एक्सक्लूडिंग ∞. लेट अस से इट सेट D। जैसा कि हमने केस 1 में एक्सप्लेन किया है, उसी प्रकार केस 2 का सॉल्यूशन सेट C व D का इंटरसेक्शन होगा। सेट C और D के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0, -7.317, -0.683। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाने पर -7.317, -0.683, 0 प्राप्त होता है। सबसे पहले हम एक रियल नंबर लाइन खींचेंगे और अपने समस्त क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाएंगे। इसके बाद सेट C और D को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। 0 सेट C का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डोनट से शो करेंगे। इंटरवल -∞, 0 सेट C का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम फर्म लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। -7.317 और -0.683 D के एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डोनट से प्रदर्शित करेंगे। इंटरवल -∞, -7.317 D का एलिमेंट है, इसलिए इसको फर्म लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा। इंटरवल -0.683, D का एलिमेंट है, इसलिए इसको भी फर्म लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार हमने C और D को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। इसकी सहायता से हम C इंटरसेक्शन D को निकालेंगे। -7.317 C का एलिमेंट है, लेकिन D का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। -0.683 C का एलिमेंट है, लेकिन D का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। 0 D का एलिमेंट है, लेकिन C का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं है। इंटरवल -∞, -7.317 C और D दोनों का एलिमेंट है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। इंटरवल -0.683, 0 C और D दोनों का एलिमेंट है, इसलिए यह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। इस प्रकार हमने C इंटरसेक्शन D को निकाल लिया है। इसकी सहायता से हम आसानी से ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन D केस 2 का सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसको S2 से प्रदर्शित करते हैं। हमने केस 1 और केस 2 दोनों का सॉल्यूशन सेट S1 और S2 निकाल लिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, द स्टेटमेंट 2 होल्ड्स ट्रू व्हेन आइदर केस 1 इज एप्लीकेबल और केस 2 इज एप्लीकेबल। यहाँ पर और शब्द का महत्वपूर्ण भूमिका है। और शब्द से हमें ज्ञात होता है कि हमें केस 1 व केस 2 के सॉल्यूशन सेट का यूनियन सेट ज्ञात करना है। इस प्रकार सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज S equals S1 union S2. Let us derive the union set with the help of number line method. Critical points of S1 and S2 are 0, 1, 5, -7.317, -0.683. Critical points in ascending order are -7.317, -0.683, 0, 1, 5. सबसे पहले हम एक नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन खींचेंगे और उस पर सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाएंगे। इसके बाद S1 और S2 को नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा। -7.317
ना S1 का एलिमेंट है ना S2 का एलिमेंट है, इसलिए यह S का भी एलिमेंट नहीं है। -0.683 ना S1 का एलिमेंट है ना ही S2 का, इसलिए यह S का भी एलिमेंट नहीं है। 0 S1 का एलिमेंट है, इसलिए यह यूनियन का भी एलिमेंट है। 1 और 5 ना S1 के एलिमेंट है ना S2 के, इसलिए ये यूनियन के भी एलिमेंट नहीं है। इंटरवल -∞, -7.317 S2 का एलिमेंट है, इसलिए ये है यूनियन का भी एलिमेंट है। इंटरवल -0.683 0 S2 का एलिमेंट है, इसलिए यह यूनियन का भी एलिमेंट है। इंटरवल 0,1 S1 का एलिमेंट है, इसलिए यह इंटरसेक्शन यूनियन का भी एलिमेंट है। इंटरवल 5,∞ S1 का एलिमेंट है, इसलिए यह यूनियन का भी एलिमेंट है। S1 यूनियन S2 को ड्राइव कर लिया है, जो कि हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है और इसी के साथ ये हमारे फंक्शन का डोमेन सेट भी है। इसके साथ ही सेट थ्योरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सेट्स का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट्स अवश्य पोस्ट करें।